जय श्री राम। आज आहूजा साहब ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। स्वांतः सुखाय, ये हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो कैसे पूर्ण हो, हम कैसे सुखी रहें। हमें स्वांतः सुखाय का जो उद्देश्य है, हमको अपने आप को सुखी करने का क्या मंत्र है। बाल्य अवस्था में जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, तब संतों के पास जाने का परम सौभाग्य हमारे गुरुजनों के द्वारा मिलता था। तो वहां पर एक संत के पास में एक महिला आई और महिला ने निवेदन किया, महाराज भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, कठोर परिश्रम करके हमने अपना बहुत बढ़िया भव्य भवन बना लिया, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं और मेरे पुत्र भी, एक ही पुत्र है, उसका विवाह कर लिया है। बहुत संभ्रांत परिवार में आनंद उत्सव के साथ विवाह भी संपन्न हो गया और बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छी नौकरी है, सब कुछ कुशलता है, लेकिन बेटा बहुत दुखी है। क्या बात है, किस बात से दुखी है? उसका बॉस, उसका मालिक उसको इतना पीड़ित करता है, सबकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन रात को 11 बजे भी नहीं कहता तुम चली जाओ, काम के ऊपर काम लाता रहता है। वो बहुत परेशान रहता है। महात्मा जी ने कहने लगा, तो फिर ऐसी नौकरी का क्या फायदा, नौकरी छुड़वा दो। कि प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन इतनी बढ़िया नौकरी मिल नहीं सकती, उतना बड़ा पैकेज कोई देगा नहीं। और लोगों को अच्छे पैसे देते हैं, लेकिन दुश्मनी इससे क्यों है? मेरा बेटा तो उनसे कुछ भी नहीं कहता। तो बेटे की दिनचर्या क्या रहती है? बेटा सुबह, क्योंकि रात को देर से आता है, खाता है, सो जाता है, परेशान आता है, बात नहीं करता। पर प्रातःकाल जब उठता है तो स्वाभाविक है, देर से सोएगा तो देर से उठेगा। सूर्योदय कभी देखा ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसका एकदम हिटलरी शासन चालू हो जाता है। चिल्लाने लग जाएगा, मेरे जूते लाओ, मेरे ये लाओ। एक मिनट भी देर हो जाती तो उठा के मार देता है। बहू रोने लग जाती है। तो निरंतर पुत्र वधू और पुत्र के इतनी उत्तेजनाओं का वातावरण है कि हमारा घर स्वर्गीय सुख होने के पश्चात भी विचारों से नारकीय जीवन हम जी रहे। महाराज किं कर्तव्यम विमूढ़ है, हमें क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा, रोगी जो होता है उसी को दवा दी जाती है। आप रोगी नहीं है, उन्हीं को आप मेरे पास भेज दो। तो जिज्ञासा बस उन्हीं को बुलाया। तो हमें जिज्ञासा रहती कि क्या समाधान दिया जाता है ऐसे संकट में। तो गुरुदेव ने बुला करके कहा दोनों बहू बेटे को, बेटा ऐसा क्या बात है? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, बॉस मुझे तंग करता है। तो तुम्हें इनके ऊपर गुस्सा क्यों आता है? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि वत्स बेटा, आप जो भी कुछ दे रहे हो ना संसार में, वो लेने के लिए दे रहे हो। हमारी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति, जो कुछ हम इस प्रकृति को देते हैं, जैसे जमीन में 5 किलो अन्न डाल दिया तो जमीन वो अन्न को रखेगी नहीं,
वो 500 किलो करके लौटा देती है। आपने हवा में थोड़ा सा गंध मिला दिया तो हजारों लोगों को सुगंध बांट देगी प्रकृति, लेकिन दुर्गंध मिला दी तो वो भी मिलेगी। तो सहजता, सरलता, सम्मान, स्नेह, सत्कार, संपत्ति, ये लेने से नहीं इच्छा रखो आप। यदि लेना चाहते हो तो देना सीखो। बगैर दिया आपको कभी मिलने वाली नहीं है। यह प्रकृति का निरंतर स्वभाव है। जो भी इस संसार में हम आचरण कर रहे हैं, यानी हमारा किया हुआ क्रोध या किया हुआ प्रेम या किया हुआ सम्मान या किया हुआ सत्कार, ठीक उसी समय हमारे प्रकृति को ट्रांसफर हो जाता है और प्रकृति उसी वक्त अपने काम में लग जाती है। हमें पता नहीं कि हमने बीज कब डाल दिया था, लेकिन आज वृक्ष बनकर के हमारे सामने खड़ा है। हमने कब कांटे का पौधा डाल दिया था, कब बबूल डाल दिया था, लेकिन जब वृक्ष सामने आ गया तो रोज कांटे लगने लग गए। कब हमने आम डाल दिया था, एक समय आने के पश्चात हमें आम के फल से, आम के पेड़ से आम के फल मिलने लग गए। तो प्रकृति में हमें बहुत सावधान रहना है। जो भी बोले, जो भी कुछ करे, बहुत सावधानी पूर्वक करें। महाराज जी ने प्रश्न किया, उसको जवाब दिया। मेरे एक शिष्य नियमित तौर पर ट्रेन से अपने दफ्तर जाते थे। दफ्तर के बाहर एक माता जो कि भिखारी के रूप में थी, लेकिन जैसे वो बेटा आता था वो बहुत मुस्कुराती थी। आजा मेरे बेटे, मेरे लाल, तू हमेशा खुश रहे, तेरी तरक्की हो, तेरे को बहुत ऊंचा ओहदा मिले। और वो केवल कुछ खाने की वस्तु उनको समर्पित कर देता था। या तो घर से लाता था या दुकान से लेकर के पहले माता को देके जाता था। एक दिन उस माता को देख नहीं पाया। जिस दिन माता को नहीं देखा, उस माता जो भिक्षा मांगती थी, वो दफ्तर में बहुत अपसेट हो गया और मेरे पास आया। गुरुदेव, मैं तो सोचता था कि इस भिखारी माता को मैं कुछ देके जाता हूं तो एहसान कर रहा हूं, लेकिन आज मैं बड़ा बेचैन हूं। क्यों बेचैन है बेटा? बोले इसलिए बेचैन हूं गुरुदेव, मैं तो सोचता था कि मैं देता था इस गरीब मां को, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे देती थी कि मैं उसे देता था। जिस दिन मैंने दफ्तर गया, मां को नहीं देखा, उसको मैं इतना बेचैन हो गया, मेरा वहां जाकर के अपने मित्र से झगड़ा हो गया, क्योंकि मैं उखड़ा हो गया था, मेरे मन की तसल्ली नहीं हुई। गुरुदेव, मुझे ये पता नहीं था, मैं ये सोच रहा था कि मैं गरीब मां को दे रहा हूं, ये अहंकार पाल करके मैं जाता था। लेकिन मेरा अहंकार उसी दिन चूर हो गया कि वो प्रसन्न मुखड़ा मुझे नहीं दिखाई दिया। वो मैं माता को भोजन नहीं देता था, मां मुझे जो मुस्कुराहट देती थी वो मेरे मन की ऊर्जा थी, और उनको देखे बिना मैं बेचैन हो गया हूं। तो उसी प्रकार से उस पुत्र को समझाया जो ऑफिस में बॉस तंग करता था उसे, कि बेटा जब तक तुम पत्नी के ऊपर क्रोध करते रहोगे तुम कभी शांति से नहीं बैठोगे। तो गुरुदेव क्या करूं? क्या इसको इसको मैं नौकर बन जाऊं इसका? अपना निरंतर वो प्रहार करता रहा और गुरुदेव के प्रभाव से उनके दिमाग में संकल्प आ गया, भले ही मैं बॉस के द्वारा पीड़ित हो जाऊं लेकिन पत्नी को पीड़ा नहीं दूंगा। और ये क्रम उसने 1 महीने, थोड़ी कठिनाई तो हुई, लेकिन ठीक 1 महीने में वही बॉस उनका मित्र बन गया, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पीड़ित करता था। वो पत्नी का बॉस है तो उसके बॉस ने उसको पीड़ा दे दी। तो प्रकृति को जो भी कुछ हम दे रहे हैं, प्रकृति पुनरावृत्ति करती है, लौटाती है। और जीवन में सुखी रहने के लिए आपको जो चाहिए वो बांटना सीखो, वो देना सीखो। लेना चाहते हो तो पहले दिया जाएगा, तभी लिया जाएगा। आपके पास देने वाला बीज नष्ट हो जाएगा तो खेती भी पैदा नहीं होती।
सावधान होकर के प्रसन्नता पूर्वक हमें देते रहना चाहिए। जय श्री राम।